वेलकम टू क्रिकेट यारी। माई सेल्फ रिजवान और मेरे साथ हैं अली मक्की। बात करेंगे बाबर आजम की टीम में वापसी की खबर कहां तक पहुंची है और कैसे जो टीम सिलेक्शन है और सिलेक्शन कमेटी है उसके पीछे जो आकिब जावेद हैं, और लगता है एक पूरा माफिया जो है वो शायद बाबर आजम को आने देना चाहता ही नहीं है। आप ये देखें अली, मैं अली से पूछूंगा ज़रा डिटेल में हमें बताएं कि क्या पेशरफ्त हुई। जहाँ पे बाबर आजम की एंट्री की बात हो रही थी वहाँ पे किस और प्लेयर ने एंट्री ले ली है और फिर बाबर आजम का नाम फिर बैकफुट पे चला गया। प्लीज़ ज़रा डिटेल में बताइए। अच्छा, स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि आपको पता है कि हम लास्ट ईयर से ही कह रहे हैं कि आकिब जावेद जब से आए हैं ना तब से मसला अभी तक है। आकिब जावेद को ना बहुत ही मसला है बाबर आजम से। वो कहते हैं कि भाई जब तक मैं हूँ बाबर आजम टीम में नहीं आ सकता, जो मर्जी हो जाए। अंदर से बात लीक ये की गई है कि कोच चाह रहे थे कि बाबर आजम प्लेइंग 11 का हिस्सा बने, लेकिन वो ये चाह रहे थे कि सलमान अली आगा कैरी ऑन करे अंटिल 2026 के वर्ल्ड कप तक। ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट होना भी चाहिए, चलो ठीक है जी, मान लेते हैं। लेकिन जब बाबर की बात आती है तो साथ ही आकिब जावेद ने कैटेगोरिकली कह दिया है कि मुझे वो पसंद नहीं है, इसलिए वो टीम का हिस्सा नहीं बन सकता। अच्छा, ये पर्सनल पसंद नापसंद की बेस के ऊपर कब से पाकिस्तान की आप टीम में सिलेक्शन करने लगे? इससे आइडिया ये होता है कि इन्होंने परफॉर्मेंस देखी नहीं, या तो आप ये यकीन करें कहाँ बाबर आजम जो हैं बेस्ट बैट्समैन है पाकिस्तान के स्टैट्स वाइज भी, और उनकी जगह या तो परफॉर्म किया होता सलमान अली आगा और इनको जो गई हुई थी उसने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी होती तो हम मान भी लेते। वो परफॉर्मेंस भी नहीं है उनकी। उन्होंने फिर बैक भी करना है सलमान अली आगा को 2026 तक। कितनी और हम सीरीज़ हारेंगे कि बाबर आजम की वापसी हो? और मुझे बताएं, अगर बाबर आजम को निकाल कर भी आपने हारना ही था तो फिर चेंज क्या आई? अच्छा, ये जो आपने बात की है बड़ी वैलिड की है। मेरा नहीं ख्याल कि आप 10 सीरीज़ भी अगर हार जाएंगे ना तो बाबर आजम की वापसी और सलमान अली की कप्तानी कहीं नहीं गई। उसकी सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम जो है मैंने आपको बता दिया, आकिब जावेद एंड वहाब रियाज। ये दोनों जाएंगे, खुसूसन आकिब जावेद, तब ही बाबर आजम वापस आएंगे। अच्छा, मज़े की बात यह है कि बात यहाँ तक पहुँची कि भाई ठीक है बाबर आजम को ले आते हैं, सलमान अली आगा कप्तान ही रहेंगे। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक भी बात आ गई कि वर्ल्ड कप तक सलमान अली आगा लीड करेंगे पाकिस्तान को। तो इस चीज़ में मैं तो सर पकड़ के रह गया, 2026 के वर्ल्ड कप में हमारा फिर कोई चांस नहीं रहेगा। मैं आपको एक बात बता दूं, ये अगर ये बाबर आजम की मैं आप बहरहाल वापसी तो कंफर्म आप समझें कि वो है ही है। उसकी वजह ये है कि फ़र्ज़ करें कि अभी बासित अली का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि बासित अली ने कहा कि भाई आपने मोहम्मद रिजवान को रख लिया T20 में, ठीक है ना, इनको नहीं रखा। अब वो कह रहे हैं कि जी बाबर जो है डेफिनेटली परफॉर्म करेगा, पहले टेस्ट में दूसरे टेस्ट में सेंचुरी लगाएगा तो ऑटोमेटिकली इसकी एंट्री हो जाएगी। मैं इसके ऊपर काउंटर और मजीद करता हूँ, मैं बासित अली की बात को मजीद आगे लेके जाता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि बाबर नहीं चलते टेस्ट में, फ़र्ज़ कर लिया रेड बॉल में नहीं चलते, आपने उनको साउथ अफ्रीका सीरीज़ में नहीं रखा। आई एम कन्फर्मिंग यू हेयर, साउथ अफ्रीका की टीम आप आज की समझ लें, इट्स इक्वल टू इंडिया, इतनी वो ताकतवर है। तो वो आपने सीरीज़ जब हारेंगे तो फिर ऑटोमेटिक एंट्री अगली सीरीज़ में बाबर आजम की हो जाएगी। अगर फिर भी ये ढीठ बने हुए हैं तो आप 2026 के T20 वर्ल्ड कप को तो बिल्कुल सिरे से ही भूल जाएं। अच्छा, अब इसके साथ साथ जो आपने कहा था कि प्लेयर आ रहा है, कौन सा प्लेयर आ रहा है वो मैं आपको ओपनली बताने लगा हूँ कि प्लेयर कौन आ रहा है। मोहम्मद हारिस की जगह एंट्री दोबारा से कराई जा रही है मोहम्मद रिजवान की, जिनका अपने कैरियर का स्ट्राइक रेट 117 है और बाबर आजम का 129 का। देखिए, अब ये स्ट्राइक रेट पे बात करते थे, माना कि मोहम्मद रिजवान ज़्यादा रन्स बनाने वालों में से हैं T20 में, फिर इंटेंट की गेम थी, इनको अपनी ही गेम का नहीं पता। इंटेंट करते करते फिर बाबर आजम को स्किप करके वापस रिजवान पर चले गए हैं। आखिर इनकी अपनी कोई इनसिक्योरिटी है बाबर आजम से? मैंने तो बाबर आजम को आप यकीन करें ऐसी वो स्टार नहीं है। आपने कभी उनको आकिब जावेद इनके बारे में कोई खिलाफ कोई बात कर कुछ देखा आपने कभी कोई खिलाफ की हो? वो बंदा आप देखें, आपने उसको बाहर तक निकाल दिया लेकिन कभी उन्होंने इनके खिलाफ बात नहीं की। और वो लोग जो पाकिस्तान को बेचने की कोशिश करते रहे, एक्स प्लेयर्स हैं, वो क्या ट्वीट करते हैं आप भी देखते हैं हम। अच्छा, इसमें ना मैं आपको बताऊं, इसमें ये देखें आप, इम्पोर्टेंट बात क्या है, परफॉर्मेंस आपने जो है ना, एक आपकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। स्ट्रेटजी कोई है ही नहीं। आप कहते हैं इंटेंट, तो फिर आपने हसन नवाज को बाहर कर दिया, जिद लग रही है, हसन नवाज को बाहर कर दिया ना। फिर आप दोबारा वही मोहम्मद रिजवान 117 वाले स्ट्राइक रेट को ले आए, ठीक है वो अच्छा प्लेयर है, सारा कुछ ठीक है। इंटेंट फिर आपकी इधर गई, फिर आप बाबर को भी आप देखें, वहाब रियाज को भी वापस, मतलब सबको वापस ले, तो फायदा क्या रहेगा? तो अली ये जो माइक हसन वगैरह हैं, माइक हसन मुझे तो इतनी स्ट्रेटजी को इतने भी कोई अच्छे नहीं लग रहे। उसकी वजह ये है कि देखें आपके माइक हसन, ये लोग, हसन नवाज का आपने जिक्र किया, उसको तैयार करते रहे 1 साल,
हाँ जब मौका आया इंडिया उसे के drop गेस्ट कर खिलाने दिया। का, एक मैच खिला के ड्रॉप कर दिया। भाई हुसैन तलत ने एंट्री कहाँ से ले ली? वो पुराने यहाँ- बाबे को खिला लिया। आपने एक मैच में नहीं चला, दूसरे में नहीं खिलाया। भाई एशिया कप के फाइनल में आप खिला सकते थे उसे। अगर इंटेंट दिखानी है ना, मैं आपको बताऊं, अगर इंटेंट दिखानी है तो ये सलमान अली आगा की टीम में जगह नहीं बनती। आपकी ये जो मोहम्मद हारिस है उसकी जगह नहीं बनती। इतने प्लेयर्स है मैं गिना के दे सकता हूँ जिनकी भाई टीम में जगह ही नहीं सलमान बन अली रही। आगा देखें, आपने लेके आना है तो आपके नीचे पीएसएल में इतना प्लेयर पड़ा हुआ है, मोहम्मद नईम है आपके वो हसीबुल्ला है, आप उन्हें खिलाएं। अगर आपने इतनी ही यंग टीम बनानी, अभी कहते हैं यंग टीम है, मैं आपको मुझे नहीं समझ बताऊं, आती मैं कौन सी आपको young team बताऊं है। अली के सलमान अली आगा का जो स्ट्राइक रेट है वो ड्रॉप हो गया हाँ। एशिया कप के बाद, और अभिषेक शर्मा का इम्प्रूव ज्यादा हो गया। आप देखें वो 191 पे आए थे, 197 8 पे Close बंद किया है, और हमारे सलमान अली आगा साहब कप्तान 120 पे आए थे, 117 पे क्लोज किया। तो नाज़रीन, इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं। आप देखते रहें, बाबर आजम के साथ ये ज्यादती करते रहेंगे और हम सपोर्ट करते रहेंगे, लेकिन हम वी विल support सपोर्ट, करते हैं। जो सच्ची बात है वो करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह।